तुमसे कोई नॉर्मली कहता ओमेगा क्या होता है तो तुम कहते डी थीटा अपॉन डी टी। ओमेगा कोई तुमसे पूछता उसको तुम कहते डी थीटा अपॉन डी टी। फॉर एग्जाम्पल जैसे किसी चीज़ का घूमना, जैसे ये हाथ है, ये ऐसे घूम रहा है, थीटा चेंज हो रहा है इसका, तो तुम कहोगे ये कुछ ओमेगा होगा इसका घूमने का। अब ये ऐसे घूम रहा है, छुआ सपोज को, तो जब ये मान लो ये गाल पे पड़ना है तो ऐसे घूमेगा तो पड़ेगा, तो फिर पता भी नहीं चलेगा, ऐसे पड़ेगा तो पता चलेगा। मतलब अंतर किसका रहा, इस वाले केस में ओमेगा ज़्यादा है भाई, थीटा तो उतना ही है, ओमेगा बढ़ा तो मोमेंटम बढ़ेगा। अब सोचने की बात है कि मैं थीटा चेंज करूँगा वो इम्पोर्टेंट नहीं, कितना फास्ट चेंज कर रहा हूँ वो ओमेगा को चेंज करता है। सोच, थीटा कितना फास्ट चेंज हो रहा है, दैट इज़ कॉल्ड ओमेगा। और दूसरा, ये सही मायने में आज अपने को ये देखना है कि ये ओमेगा एक रिलेटिव टर्म है। ओमेगा डिपेंड करेगा रेफरेंस फ्रेम में। पहला रेफरेंस फ्रेम कहाँ से देखा जा रहा है, रेफरेंस फ्रेम, और दूसरा ये डिपेंड करेगा ऑब्जर्वर कहाँ है, पोजीशन ऑफ ऑब्जर्वर। ठीक है, अब ये बात कैसी है इसको समझने के लिए, ये कोई कार थी और तुम्हारे पास वीडियो कैमरा है, तुम उस कार की रिकॉर्डिंग करना चाहते हो। एक रिकॉर्डिंग तुम करना चाहते हो पास से और एक रिकॉर्डिंग तुम करना चाहते हो दूर से, तो कैमरा को ज़्यादा मूवमेंट कहाँ करना पड़ेगा, पास वाले को। यानी कि यहाँ पे थीटा कुछ और है, लेट सपोज दिस इज़ कॉल्ड थीटा नंबर 1, फाई लिख दिया, चलो थीटा लिख देते हैं, थीटा 1। और यहाँ का जो होगा इसका नाम होगा थीटा 2 होगा, इसका नाम दे दो। ये हुआ है ऑब्जर्वर नंबर 1 और ये है ऑब्जर्वर नंबर 2, और ये जो पॉइंट है जो मूव कर रहा था उसका नाम है P। अब तीसरे ऑब्जर्वर को अगर इसके पीछे खड़ा किया जाए, तीसरा ऑब्जर्वर यहाँ खड़ा कर दो, कौन सा नंबर दे दो इसका, ऑब्जर्वर नंबर 3। इसको कितना गर्दन घुमाना पड़ेगा, कुछ नहीं, ये तो सीधा देखेगा अच्छा गाड़ी थी वहाँ जा रही है, बात खत्म। मतलब इसके लिए थीटा में चेंज नहीं होना ना, मतलब इसके लिए कोई ओमेगा नहीं है। अब इसके लिए ओमेगा कम है या ज़्यादा है, ज़्यादा है, क्योंकि थीटा ज़्यादा है। इसको गर्दन कम घुमाना पड़ रहा है, दूर वाले का गर्दन कम घूम रहा है, मतलब थीटा इसका कम है। ये कहेगा ओमेगा जो है कम, ये कहेगा ओमेगा ज़्यादा, ये कहेगा ओमेगा है ही नहीं। ओमेगा किसका है, कार का है, कार का नाम है P नंबर, कार पॉइंट है, तो ओमेगा है किसका, तो भाई P का। तो ओमेगा किसका, P का, किसके रिस्पेक्ट में, ऑब्जर्वर के। तो इस ऑब्जर्वर का नाम है O1। यहाँ पे ओमेगा किसका है, कार का है, किसके रिस्पेक्ट में, O2 के रिस्पेक्ट में। यहाँ ओमेगा किसका है, कार का है, किसके रिस्पेक्ट में, O3 के रिस्पेक्ट में। लिखने का स्टाइल समझिए, यहाँ पे लिखा जाएगा, इसको कौन सा थीटा फील हो रहा है, थीटा 1, तो ये कहेगा d थीटा 1 अपॉन dt, ये कहेगा d थीटा 2 अपॉन dt, और ये कहेगा, ये क्या कहेगा, ये कहेगा कुछ नहीं, जीरो। तो ये लिखने का स्टाइल है। हर जगह अलग अलग ओमेगा, क्योंकि अलग अलग थीटा महसूस हो रहा है। जो पास है उसको गर्दन ज़्यादा घुमाना पड़ रहा है, जो दूर है उसको कम घुमाना पड़ रहा है। गर्दन घुमाना, कैमरा घुमाना एक ही बात है, आप अपने आप को फोटोग्राफर महसूस कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, क्वेश्चन में ओमेगा पूछा जा रहा है P का विथ रिस्पेक्ट टू O। क्वेश्चन समझा दूँ, देखो क्या है, ये ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर से r दूरी पे कोई पॉइंट P है जिसकी वेलोसिटी v है। आपसे पूछा गया है ओमेगा बताइए P का विथ रिस्पेक्ट टू O। लिख लो, r रेडियस नहीं, ऑब्जर्वर और पॉइंट के बीच का डिस्टेंस है। r कभी कभी लगता है रेडियस जैसा, लेकिन ये रेडियस नहीं है, ये ऑब्जर्वर एंड वो जो पॉइंट मूव कर रहा है उसके बीच का डिस्टेंस है। अब मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ, क्या सिर्फ पॉइंट मूव करेगा या ऑब्जर्वर भी मूव कर सकता है? कर सकता है। जब ऑब्जर्वर और पॉइंट दोनों मूव करे तो रिलेटिव का कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा, अभी आ जाएगा सवाल।
आपने सबसे पहले ऑब्जर्वर और पी को ज्वाइन करने वाली लाइन को आगे बढ़ा दिया। ये है लाइन ज्वाइनिंग ऑब्जर्वर एंड पॉइंट, बढ़िया। तो एक लाइन ऐसी, तो एक लाइन इसके परपेंडिकुलर, ये तुमको खुद ही ड्रॉ करना पड़ेगा। एक लाइन तो तुमने ऑब्जर्वर और पॉइंट को मिलाने के लिए, और एक इस लाइन के परपेंडिकुलर एक लाइन तुमने ड्रॉ कर लिया। जो लाइन ऑब्जर्वर और पॉइंट को मिलाए उसको बोला जाता है पैरेलल, और इसको बोला जाता है परपेंडिकुलर। तो V का कंपोनेंट किया जाएगा, एक कंपोनेंट पैरेलल की तरफ और एक कंपोनेंट परपेंडिकुलर की तरफ। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तुमने लाइन ज्वाइन कर दिया, बढ़ा दिया, अच्छी बात है। अब बताओ, अगर ये पैरेलल है तो V का कंपोनेंट ये V पैरेलल, और ये लाइन अगर परपेंडिकुलर है तो V का कंपोनेंट V परपेंडिकुलर। अब पुराना केस याद करो, अगर कोई पॉइंट सीधा जा रहा है तो इसको तो उस कंडीशन में ओमेगा फील ही नहीं होगा। ओमेगा किसके कारण फील होगा? इस V परपेंडिकुलर के कारण फील होगा। V पैरेलल मेरे लिए बेकार हो गया, V पैरेलल बेकार, और ये V तो रहा ही नहीं क्योंकि इसके टुकड़े हो चुके हैं। इसका मतलब मेरे काम का सिर्फ ये V परपेंडिकुलर है, यानी कि ओमेगा देने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो V परपेंडिकुलर है। तो अब इसने पूछा था, ये रहा ऑब्जर्वर, इसने पूछा था ओमेगा बताओ किसका? P का। किसके रिस्पेक्ट में? ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में। तो क्या अपन रिलेशन जानते हैं? हाँ, हम जानते हैं V = ओमेगा R। ओमेगा का मतलब हम जानते हैं, ओमेगा का मतलब मुझे लिखना होगा तो मैं V/R लिखूंगा। अब जरा सोचना, यहाँ V नहीं, V परपेंडिकुलर अपॉन R। तो नियम क्या कह रहा है कि वेलोसिटी के कंपोनेंट करने हैं। वेलोसिटी का कंपोनेंट होगा हमेशा इस कंडीशन में वेलोसिटी के कंपोनेंट करने हैं। एक कंपोनेंट कहलाएगा V पैरेलल और एक कंपोनेंट कहलाएगा V परपेंडिकुलर। V पैरेलल वाला मेरे लिए बेकार है, V परपेंडिकुलर काम आएगा। और सवाल करोगे तभी बनेगी बात, अभी तो ये ऐसा लग रहा है कुछ तो चल रहा है।